हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए। बेसिकली हमारा मोस्टली क्या आता है, डिफरेंसेस आता है, सिमिलैरिटीज़ फिर भी कम पूछते हैं, बट मैं आपको आज दोनों कराऊंगी। तो स्टार्ट में डिफरेंस से ही करूँगी, डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए। देखो डिफरेंस क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए के पास पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस है, और आरएनए के पास क्या है, पेंटोस शुगर राइबोस है। मतलब डीएनए के पास पेंटोस शुगर होगी, आरएनए के पास भी क्या होगी, पेंटोस शुगर होगी, बट डीएनए के पास कौन सी वाली होगी, डीऑक्सीराइबोस होगी, और आरएनए के पास राइबोस वाली होगी। मतलब है दोनों में पेंटोस शुगर ही, ठीक है। सो पेंटोस हमारे पास 5 कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल है। आप देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का क्या है बेटा, शुगर मॉलिक्यूल है। डीएनए लिमिटेड है न्यूक्लियस तक, एंड आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, बट कैन ट्रेवल आउटसाइड ऑफ इट। मतलब बनेगा तो अंदर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, लेकिन वो ट्रेवल कहाँ करेगा, बाहर भी ट्रेवल करेगा न्यूक्लियस के, ठीक है। लेकिन डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही ऑलवेज रहेगा, डीएनए बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। फिर डीएनए जो है नाइट्रोजनस बेस, उसके पास थाइमिन है, बट आरएनए के पास नहीं है थाइमिन। उसके पास क्या है, थाइमिन की जगह पे यूरासिल है। डीएनए में क्या है, थाइमिन प्रेजेंट है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट है। डीएनए में थाइमिन पेयर करेगा एडेनिन के साथ, लेकिन आरएनए के अंदर क्या होता है, हमारा थाइमिन नहीं होता बट वो यूरासिल होता है, तो यूरासिल एडेनिन के साथ पेयर कर जाएगा इन द आरएनए। सो देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए देखो एक ही तरह का होगा, और आरएनए 3 तरह का होगा, मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल आरएनए, जो अच्छे से डिटेल में मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अच्छे से करो यार। इसमें टीआरएनए पे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाई है, नहीं देखा तो जल्दी जाओ और देखो, ठीक है। तो डीएनए के पास एक तरह का डीएनए होगा, लेकिन आरएनए 3 तरह का होगा, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। अब आरएनए सिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर्ड अ प्राइमर स्ट्रैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू डीएनए सिंथेसिस। देखो डीएनए के सिंथेसिस को तो प्राइमर चाहिए, प्राइमर का स्ट्रैंड चाहिए, लेकिन आरएनए को प्राइमर का स्ट्रैंड नहीं चाहिए। डीएनए सिंथेसिस सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब आधा तो पेरेंटल क्रोमोसोम होगा और आधा कौन सा क्रोमोसोम होगा, मतलब रेप्लिकेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि सेमी कंजर्वेटिव कैसे। डीएनए रेप्लिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाओ और देखो। तो डीएनए रेप्लिकेशन में यही बात है, बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने क्या बताया था कि जैसे ही हमारे पास पेरेंट से डॉटर के जो बन रहे थे, ठीक है, पेरेंट स्ट्रैंड से जो नया डॉटर का स्ट्रैंड बन रहा था, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, आधा पेरेंटल क्रोमोसोम आ रहा था और आधा नया क्रोमोसोम बन रहा था, वो है सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन आरएनए हमारे पास फुल्ली कंजर्वेटिव है, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आधा आधा काम चले, पूरा ही कंजर्वेटिव है। अब कोई एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी हमें आरएनए पॉलीमरेज में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज में हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है। 3' 5' में भी, 3' से 5' में भी एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है, और 5' से 3' में भी एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है। तो मैंने आपको डीएनए और आरएनए में अच्छे से डिफरेंस बता दिए हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस है, आरएनए के पास ओनली राइबोस है। पेंटोस तो देखो शुगर दोनों के पास ही है। डीएनए लिमिटेड है न्यूक्लियस तक, और आरएनए न्यूक्लियस में बनेगा लेकिन वो बाहर तक भी ट्रेवल कर सकता है। डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेस है, थाइमिन, आरएनए के पास यूरासिल है। अब एडेनिन थाइमिन के साथ कर रहा है पेयर अप इन द डीएनए, बट आरएनए के पास यूरासिल है, तो यूरासिल एडेनिन के साथ बाइंड अप कर जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास डीएनए की तरह का होता है, आरएनए 3 तरह के होते हैं, ट्रांसफर, मैसेंजर एंड राइबोसोमल। उसके बाद आरएनए के पास प्राइमर स्ट्रैंड नहीं होता, लेकिन डीएनए रिक्वायर द प्राइमर स्ट्रैंड। और डीएनए जो होगा हमारा सेमी कंजर्वेटिव होगा, आरएनए फुली कंजर्वेटिव होगा। कोई न्यूक्लियस की एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज में देखने को नहीं मिलती, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज में देखने को मिलती है। 3' से 5' और 5' से 3' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोचती हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ सिमिलैरिटीज़। इस वीडियो में सिर्फ डिफरेंसेस ही पढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। और डिफरेंसेस अच्छे से करके जाना। देखो सिमिलैरिटी भी इतना पूछे ना पूछे, डिफरेंस में ज़रूर पूछ सकते हैं, बट सिमिलैरिटी को भी नहीं छोड़ के जाना एग्जाम्स में, ठीक है, वो भी हमें करके जाना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना सिमिलैरिटीज़ की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।